हे गाइस व्हाट्स अप। दिस इज़ योर चैनल पायनियरिंग आईएएस। आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि हम साइंस की बुक कवर कर रहे थे ऑफ क्लास सिक्स, छठवें चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो दिस इज़ सेवन चैप्टर। हम इसमें सारा मेन ही पढ़ेंगे। ज़्यादा को इसमें बहुत सारी स्टोरीज वगैरह हैं, तो वी विल अवॉइड दैट। एंड आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है। सो गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं लाइक स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स। ये इन सब का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। और जो प्लांट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट वगैरह, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स पे। मगर यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दीज आर बेसिकली अकॉर्डिंग टू हाइट। लाइक ट्री, श्रब्स, हर्ब्स। ट्री इनमें से सबसे बड़े होते हैं, श्रब्स थोड़े छोटे होते हैं, हर्ब्स सबसे छोटे होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन द डायग्राम, हर्ब्स पे छोटा है, श्रब थोड़ा बड़ा होता है लाइक झाड़ियाँ, एंड योर ट्री जो बहुत बड़ा सा होता है। ठीक है। एंड इसमें और भी होते हैं लाइक क्रीपर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये सुना होगा आपने। ये क्रीपर क्लाइंबर क्या होते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो स्टेम है उसकी इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो इस होल्डिंग कैपेसिटी के लिए क्या होता है कि वो रेंगने लग लाइक काइंड ऑफ रेंगने लग जाते हैं, और अपना जो सरफेस है, मतलब जैसे जैसे वो ग्रो, अगर आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा दे, तो जैसे एग्जांपल ये मनी प्लांट, ठीक है, तो वो उसके साथ चढ़ने लग जाएगा ऊपर। दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंबर्स। मगर जैसे आपके कद्दू वगैरह या ये, और जैसे बहुत सारी बेल वगैरह लगती है, उनको कहते हैं क्रीपर्स। ठीक है। वो आगे आगे वैसे ही बढ़ते रहते हैं। एंड ये स्टेम क्या करती है, स्टेम का मेन पर्पस क्या है कि ये कंडक्ट करती है वाटर एंड जितने भी मिनरल्स वगैरह उसमें डिजॉल्व होते हैं। ठीक है। मतलब मेन प्रोसेस इज ऑफ स्टेम ओनली। पेरिटियोल ये क्या होता है कि आपका जो लीफ है, जो लीफ को स्टेम से जोड़ता है, उस छोटी सी मतलब काइंड ऑफ स्टेम होती है वो भी, दैट इज़ नोन एज पेटियोल। ठीक है। एक लेमिना, लेमिना क्या होता है कि जो ग्रीन पार्ट होता है ना लीफ का, दैट इज कॉल्ड एज लेमिना। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में। एंड वेन्स, इसमें बहुत सारी वेन्स होती है लाइक अस ओनली, मतलब हमारे अंदर बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो बहुत ही डीपली रूटेड होती हैं। सेम जो जैसे जो प्रोवाइड करती है खाना वगैरह, सेम इन वेन्स का भी यही काम है। ठीक है। इनमें से एक मिडरिब होती है। मिडरिब इज एक बहुत मोटी सी, देखी होगी आपने, जैसे पीपल का पत्ता है तो। एंड इसमें जो लीफ वेनेशन होती है, ये डिज़ाइन होता है इसका। ठीक है। इसमें जो पैरेलल वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन इज लाइक टू लीफ वेन्स पैरेलली गोइंग। जैसे आप देख रहे हो, ये देख पा रहे हो ना आप, यहाँ पे दोनों दोनों की दोनों पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, तो ये इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जितना भी वेपर होता है ये प्लांट लीव करता है, मतलब छोड़ता है हवा में। ठीक है। मतलब अपने सारे जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसके साथ होते हैं, ये इसके साथ उड़ जाते हैं। ठीक है। कह सकते हो आप इसका एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। ठीक है। एक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड एक ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है। इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज़ करके एनर्जी बन जाती है, एनर्जी बनाता है फोटोसिंथेसिस से प्लांट। ठीक है। एंड रूट, रूट आर ऑफ टू टाइप्स, फाइब्रस रूट एंड स्ट्रेट रूट। स्ट्रेट रूट मतलब एक सीधी सी लाइक रूट, और बस उसके साथ में छोटी छोटी टैप रूट्स। ठीक है। मगर आपका फाइब्रस रूट क्या होता है कि बहुत सारी जड़ें, लाइक बहुत छोटी छोटी जड़ें साइड साइड में जा रही है लाइक अ फाइबर। ठीक है। जो फाइब्रस रूट होती है उनकी जो ग्रिप है थोड़ी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, एंड स्ट्रेट रूट। एंड जो ये रूट्स हैं ये एंकर का काम करती है, लाइक होल्ड करके रखती है प्लांट को इन द सॉइल। ठीक है। आपने सुना होगा कि जहाँ पे फ्लड्स वगैरह ज़्यादा आते हैं वहाँ पे पेड़ वगैरह लगाओगे तो फ्लड्स वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है। मतलब उससे डिस्ट्रॉय होने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो रोक लेते हैं। ठीक है, पानी को। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइब्रस रूट एंड टैप रूट्स। टैप रूट मैंने आपको बताया, एक मेन रूट से बहुत सारी टैप रूट एक मेन रूट होती है, उसके साथ साथ में बहुत सारी लेटरल रूट्स निकलती हैं। ठीक है। एंड फाइब्रस रूट उन्हीं वैसे ही एक होती है, बस फाइबर में बहुत सारा फाइबर होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी हैं। ठीक है। एंड फ्ला, फ्ला बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है। इसको हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जो फ्ला की ओपनिंग होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्हें कहते हैं पेटल्स। ठीक है। और यहाँ पे जो साथ में देख सकते हो आप, इन्हें कहते हैं सेपल्स। ठीक है। पेटल सेपल आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप देख सकते हो इन्हें। ठीक है। सो इनका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे सेपल देख सकते हो आप, सेपल में क्या होता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है। इन्हें कहते हैं सेपल्स।
एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे एंथर स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो आपका यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे स्टेमन, ठीक है, ये इनके कई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह होते हैं। एंथर इज़ मतलब उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से आता है ये। यहाँ पे इसमें बहुत सारे होते हैं जैसे सम आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, ये आप पढ़ोगे इन हायर क्लासेस। एक इसका इनर मोस्ट पार्ट होता है, इसको कहते हैं पिस्टिल, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरी है, यहाँ पे मतलब आपका दूसरा प्लांट वगैरह जैसे उगता है, इससे सीड निकलता है, ठीक है। स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, आपके फ्ला के। एंड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स कहाँ होते हैं आपके ओवरी में। ओवरी में लाइक एग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये, लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। सो ये एग होता है, यहाँ से आगे जर्मिनेट करता है, ठीक है। और आगे आगे फ्लावर्स बनते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। यहाँ से मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, इसमें जो जितने भी मेन टॉपिक्स थे। कुछ रह गया हो तो लेट मी नो। एंड लेट्स कम टू द 8th चैप्टर। 8th चैप्टर में बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में अगर मूवमेंट्स ना हो तो वी वुड बी सिटिंग स्टिल, ठीक है। एंड लाइक वी कुड बी लाइक बिहेविंग लाइक एज अ नॉन लिविंग एलिमेंट, ठीक है। जितने भी लिविंग चीज़ें हैं ऑब्वियसली वो ग्रो करती हैं, ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, मूवमेंट्स होती हैं। वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं ये सारी मूवमेंट्स करने के लिए, ठीक है। अब ये जॉइंट्स हमें मूव करने में तो मदद करते ही हैं, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं। बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी आर 206। एक बच्चे में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, बट विद एज वो बोन्स रिड्यूस हो जाती हैं, और एट लास्ट स्टेजेस दैट कम्स टू ओनली 206 ओनली। जॉइंट्स बहुत सारे तरह के होते हैं। एंड जॉइंट्स पे पहले की बात करते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉल के साथ मतलब इसकी जो मूवमेंट होती है, मैं बेसिकली ऐसे बता देता हूँ। इसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक फ्लेक्सिबल होती है, काफ़ी ज़्यादा हिल सकती है ये, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी, मतलब कैविटी के अंदर जाके फिट हो जाती है, फिर ये बहुत आराम से हिल सकती है, ठीक है। इफ़ यू ईट मीट एंड ऑल, तो आपने शायद देखा भी हो ये जॉइंट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होता है, हिप जॉइंट, ठीक है। हिप में ये वाला जॉइंट होता है, लाइक योर मूवमेंट ऑफ योर लेग्स, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होती है। एंड पिवटल जॉइंट, पिवटल जॉइंट आपके नेक में होता है। इसमें आप देख सकते हो राइट लेफ्ट, मतलब अपना टर्न हेड कर सकते हो, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, ठीक है। ये पिवटल होता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, सॉरी। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या होता है, ये आपका जॉइंट जैसे डोर देखा आपने कि फ्रंट एंड बैक लाइक मूव करता है, वैसे ही आपका हिंज जॉइंट होता है। दिस इज इन योर नी से जैसे आप नी को देख सकते हैं आगे पीछे हिला सकते हैं, मगर इतना ये टू एक्सटेंड टू अ लिमिट, ऐसा नहीं कि किसी भी एक्सटेंड तक, ठीक है। फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट्स कैसे होते हैं, जो मतलब वहाँ से आपका लाइक योर जॉ, ठीक है, वहाँ लाइक योर जॉ से आपका मुंह बिल्कुल ही अटैच्ड है, एंड जॉ है वो मूव कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अपना मुंह खोल सकते हो, बट ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फिक्स जॉइंट होता है। सो हमारा एक जो बॉडी फ्रेमवर्क है, मतलब हमारी बॉडी में अगर मैं स्केलेटन निकाल दूँ तो हमारी बॉडी कुछ भी नहीं रहेगी, नहीं लाइक वो नीचे गिर जाएगी ग्राउंड पे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, दिस इज़ द स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन। एंड ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती है, जैसे हमने डिस्कस किया। इन बोन्स की हर एक बोन, मतलब बोन्स के एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि बोन्स अपने आप ग्रो करती हैं, ठीक है, बच्चे से लेकर एडल्ट तक, ठीक है। अगर आपकी बोन टूट भी जाती है तो वो बोन वापस रिपेयर हो जाती है, ठीक है। लाइक अगर किसी भी बोन में कोई डिफेक्ट वगैरह है, इसलिए आपको कहते हैं कि एक्सरे करा लो। एक्सरे क्या होता है, एक्सरे एक इमेज बनाता है, इट कैन सी थ्रू योर लाइक मसल्स एंड ऑल, ठीक है। तो वो सीधा बोन दिखा देता है कि आपकी बोन ठीक है, तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि हाँ बोन ठीक है या नहीं। एंड अगर नहीं ठीक है तो फ्रैक्चर वगैरह से उसे ट्रीट करते हैं। एक्सरेज क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। ये लाइक काइंड ऑफ 99% रेडिएशन होती है, और 1% वो एक्सरेज निकलती है। इसका मतलब काइंड ऑफ थोड़ा डर था पहले पहले कि कैंसर वगैरह हो सकता है, बट इसका जब हमने यूजेज देखा तो वो यूजेज ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कैंसर, ठीक है। सो रिब कार्टिलेज, रिब कार्टिलेज क्या होती है, ये यू माइट हैव सीन द कार्टिलेज इन योर
लाइक ये क्या स्ट्रक्चर है, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, लाइक योर हार्ट, लंग्स, ये उनको सेव करता है। अगर आपको कहीं लग जाती है तो आपने देखा ना रिब्स टूट गई, ठीक है, बॉक्सेस वगैरह की बहुत टूटती रहती हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एंड रिब के बिल्कुल एंड में जॉइंट होती है योर बैकबोन। बैकबोन हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसमें बोन मैरो वगैरह भी होता है, ये आपने सुना होगा, ये आपके मदद करता है ब्लड वगैरह बनाने में, ठीक है। सो अगर आपने सुना होगा बोन मैरो टेस्ट, वो यहाँ से बोन मैरो से लेते हैं, एक लाइक छोटा सा टेस्ट होता है वो। रिब केज की बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि मोस्टली द मेन हैव अ ब्रॉडर रिब केज, ठीक है, और विमेन की थोड़ी कम होती है, ठीक है। ठीक है। और शोल्डर बोन क्या होती है, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, ये आपको मूवमेंट अलाउ करती है, लाइक योर हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, आप हाथ बड़े आराम से घुमा सकते हो, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, हमेशा याद रखना है, इसको कहते हैं पेल्विक बोन्स स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिससे ये बनी होती है। एंड स्कल में बहुत सारी बोन्स होती है, ठीक है, जो जॉइन टुगेदर होती है, और जैसे आप देख सकते हो ये जो जॉ होता है, ठीक है, ये भी एक फिक्स जॉइंट होता है, ठीक है। एंड ये स्केलेटन हमारे जॉ मूवमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होती है, एक एडिशनल पार्ट होता है, लाइक इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड एज अ बोन, बट इसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कार्टिलेज जैसे आप देख सकते हो अपना कान, ठीक है, कान के जो ऊपर वाला है दैट्स कार्टिलेज, आप फील कर सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ हार्ड, ठीक है। ह्यूमंस में मसल भी होती है, मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक दे स्ट्रेच। सो इनकी स्ट्रेच और मतलब पुश एंड पुल करती है, पुश और पुल की वजह से ही आपका जो मूवमेंट्स है वो पॉसिबल हो पाती है। मसल जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो बल्ज हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि बाइसेप्स वगैरह आपने चेक करोगे तो वहाँ पे बल्ज हो जाती है, ठीक है। मसल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रोटीन से बनी होती है ज़्यादातर मसल्स। अगर आप अपना प्रोटीन इनटेक हाई रखोगे तो आपके मसल्स ज़्यादा अच्छे डेवलप होंगे, ठीक है। जस्ट चेकआउट कि एक ऑन एवरेज एक अच्छे लाइक इफ़ यू नीड बेटर मसल्स तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए होगा, और ऑन एवरेज हमारा इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा 60-40 ग्राम्स होता है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा हायर होना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। सो चेक दैट आउट इफ़ यू वांट टू। एंड ये मैंने आपको बताया कि ये रिलैक्सेशन, एक अगर एक मसल स्ट्रेच हो रही है तो दूसरी रिलैक्स हो सकती है, ऐसे जो मेजर मूवमेंट्स होते हैं ये 2-3 मसल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। अर्थवॉर्म्स आपने देखे हैं, अर्थवॉर्म्स में ज़्यादातर मतलब किसी भी अर्थवॉर्म में बोन्स नहीं होती है, ये सिर्फ अपनी बॉडी के मूवमेंट के ऊपर, बॉडी मूवमेंट से ही वॉक करते हैं, ठीक है, लाइक क्रीप कर करके। ऐसे ही आपने स्नेल भी देखी होगी, स्नेल वगैरह का शेल होता है, और ये इसमें बोन नहीं होती है शेल में, ठीक है। ये शेल इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है कि लाइक इसको कोई डैमेज ना करे, ये इसके अंदर हाइड हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा धीरे धीरे करके ऐसे ही स्नेल चलती है, यू हैव माइट हैव सीन अ स्नेल वॉकिंग, ठीक है, ड्रैग करती रहती है। ऐसे ही कॉकरोच होता है, कॉकरोच के 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, ठीक है, इनका एक थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉकरोच की एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको कि अगर इवन लाइक कल यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है तो न्यूक्लियर की वजह से हो सकता है कि हमारे म्यूटेशन, मतलब एनिमल्स और हमारे लिविंग बींग्स में थोड़ी म्यूटेशन हो जाए, कि मतलब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह ख़राब हो जाए जो भी है, ठीक है। मगर कॉकरोचेज़ में ऐसा नहीं होता, मतलब कॉकरोचेज़ का सर्वाइविंग टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कॉकरोच मर नहीं सकते जल्दी, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक टाइम आने वाले टाइम पे कि ह्यूमन रेस ख़त्म हो जाए, मगर कॉकरोच ख़त्म करना इज़ नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। सो बर्ड्स में आपने देखा है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो उड़ सकते हैं, जो उनकी बॉडी होती है, फेदर्स होते हैं, फेदर्स में सिर्फ एक मेजर बोन होती है, उसके बाद वो कार्टिलेज काइंड ऑफ होती है, तो बहुत ही आराम से अपना वेट डाउन करके अप थ्रस्ट लगा के आराम से उड़ सकते हैं, ठीक है। ये उनकी फ़्लाइट वगैरह में मदद करता है। स्ट्रीमलाइन फिशेस की एक काइंड ऑफ जो बॉडी होती है वो ऐसे स्ट्रक्चर से बनी होती है कि दैट दे कैन मूव अलॉन्ग विद वेरी हाई स्पीड, ठीक है। फिशेज जर्क मारती रहती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं इन द डायग्राम, ये एक मोशन मूवमेंट होता है, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करती रहती हैं और आगे आगे मूव करती रहती हैं। सेम इज़ द स्नेक। स्नेक में आपने सुना होगा कि हड्डियाँ नहीं होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं होता। स्नेक की एक बैकबोन होती है जो बहुत ही लंबी होती है, उसमें बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि स्नेक्स ना कभी भी सीधा, ऐसे नहीं कि सीधा डायरेक्टली चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास पैर नहीं है, तो वो अपनी बॉडी से ऐसे लाइक कर्व्स बनाते हैं, इन कर्व्स की वजह से चलना शुरू होते हैं, ठीक है। ये लूप्स बनती हैं बहुत सारी, ऐसे ये चलती हैं, ठीक है। और स्नेक की स्नेक की स्पीड थोड़ी स्लो होती है,
बट कहीं स्नेक्स की स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है। एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर था एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक थी गेट ऑफ एनिमल्स, इनमें डिस्कवर किए थे, मतलब ये सारे क्वेश्चंस पूछ पूछ के कि एनिमल्स डिफरेंशिएशन क्या क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आगे फिलोसफर्स आएंगे, लाइक 9th क्लास की बुक में बहुत सारे हैं, वी विल डिस्कस देयर ओनली। सो इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, जो बहुत सारे आपने कोई भी ऑर्गन देख लो, ठीक है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग बींग्स विच हैव मल्टीपल ऑर्गन्स। जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं इन सबका डिफरेंट डिफरेंट काम है, डिफरेंट डिफरेंट काम के साथ ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, अब ऑब्वियसली दुनिया में अलग अलग जगह है, कहीं ठंडी है, कहीं गर्म है, कहीं ड्राई है, कहीं ह्यूमिड है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि रेन मतलब जहाँ पे इकोसिस्टम होता है ना, ये वहीं पे सबसे ज़्यादा बेस्ट मतलब वैरायटी मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे आप अमेजन फॉरेस्ट देख लो, आप अफ्रीका के फॉरेस्ट देख लो, अफ्रीका में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीसीज़ हैं। ये इन सब की एक अडेप्टेशन होती है, ये मैं बताता हूँ क्या होती है। कि जैसे अब जो लोग हैं ना वो वहाँ के आदी हो जाते हैं, ठीक है। ये आदी होना कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 साल में हो जाते हैं, इनको करते करते लाइक 100,000 10,000 साल लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो हिमाचल वाले लोग जो हैं उन्हें सर्दी थोड़ी कम लगेगी क्योंकि दे आर अडेप्टेबल टू द विंटर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है, ठीक है। अब पंजाब के लोग जाएंगे हिमाचल में तो उन्हें थोड़ी ठंड ज़्यादा लगेगी, मगर हम पंजाब में आएंगे तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ऑब्वियसली वी आर मोर अडेप्टेबल टू विंटर, ठीक है। सैलिनिटी क्या होती है, जब जो ओशन है उसमें जो पानी है वो बहुत सलाइन होता है ड्यू टू रॉक्स एंड, तो इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन वगैरह डिजॉल्व होती है जो डायरेक्टली फिशेस वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स होती है, जैसे हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, ठीक है। डेजर्ट का ना, डेजर्ट में रात को ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और दोपहर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं डायनरल रेंज। ये डायनरल रेंज सबसे ज़्यादा डेजर्ट में ही होती है, ठीक है। और बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे एक फ़िश की एक बॉडी अडेप्टिव होती है अकॉर्डिंग टू इट्स हैबिटेट, जो कि पानी में रहना है, और जो कैमल है उसकी है डेजर्ट में रहना, ठीक है। पहली बात तो जो कैमल है वो बहुत ही कम यूरिनेट करता है, ठीक है। और वो इट कैन गो फॉर लॉन्ग लॉन्ग वॉक्स विदाउट इवन हैविंग वाटर, ठीक है। वो उसके हम्प में जैसे पानी स्टोर कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा पानी वह रिटेन कर सकता है एक बार में। जैसे जो फिश होती है उनकी बहुत ही स्लिपरी स्कैल्प्स होती है, कि उनकी उनकी बॉडी बहुत ही फिसलन वाली होती है, फिसलती है, ठीक है। वो उनकी बॉडी इसलिए बनाई होती है क्योंकि इस तरह से होती है, मतलब कि वो पानी में मूवमेंट बहुत आराम से कर सकती है, ठीक है। चलो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक ईल होती है, ईल, यू कैन सर्च इट, इलेक्ट्रिक ईल होती है, ठीक है। आपको पता है अगर उस फिश को, वो फिश आप चाहोगे तो वह फिश आपको सिर्फ लाइक इन सेकेंड्स मार सकती है, उसमें बहुत हाई वोल्टेज करंट होता है, ठीक है। एंड अडेप्टेशन मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक फीचर्स है वहाँ के, वो सराउंडिंग से अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, मतलब उस तरह का बन जाता है, ठीक है। हैबिटेट अगर आपको वहाँ पे रहते हुए बहुत टाइम हो गया तो उसी तरह का आपको हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है। फूड वगैरह उसी तरह के ऊपर डिपेंड करने लगोगे आप, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब किस तरह के जानवर वगैरह किस तरह से रहते हैं कहाँ कहाँ पे। एक्वाटिक हैबिटेट मतलब जो एनिमल्स वगैरह पॉन्ड्स वगैरह में रहते हैं। बायोटिक लिविंग थिंग्स को कहते हैं, और बायोटिक नॉन लिविंग थिंग को कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, जैसे वाटर वगैरह वगैरह, ठीक है, रॉक्स वगैरह, ठीक है। एंड इसमें कुछ खास नहीं है यहाँ पे। सो अडेप्टेशन ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर में हो जाएगी, हाँ भाई एसी वाले रूम में बैठे तो एसी लगा हुआ है तो ठीक है हम आज ठंड के आदी हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही सालों, 10,000 साल लग जाते हैं अडेप्टेशन होने के लिए, ठीक है। डेजर्ट्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो चीज़ें मिलती है ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे अडेप्टेशन कैसे करते हैं। जैसे डेजर्ट्स है ना, डेजर्ट्स में आपको जितनी भी चीज़ें मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जैसे लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स वगैरह अपना बॉडी टेम्परेचर बहुत ही वार्म मतलब अच्छा रख सकते हैं, कोल्ड रख सकते हैं, वो मतलब सैंड के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी जैसे कैक्टस देख लो आप, कैक्टस की रूट्स बहुत नीचे तक जा सकती है, जो पानी वगैरह ढूंढ लेती है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। और नॉर्मल वहाँ पे क्योंकि नहीं सर्वाइव करता कोई भी ज़्यादातर,
प्लांट्स वगैरह, ठीक है, जस्ट मोस्टली द कैक्टस। और जो उनके ट्रांसपिरेशन करने के लिए जो उनकी लीव्स होती है वो बहुत पतली होती है, या फिर लीव्स होती ही नहीं है, लाइक मोस्टली कांटे वगैरह होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कैक्टस, ठीक है। एंड माउंटेन रीजन्स में क्या होता है कि जो लीव्स वगैरह होती हैं, दीज आर मोस्टली वैक्सी काइंड ऑफ, ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन होने नहीं देते जल्दी, ठीक है, या पतले होते हैं, या अकॉर्डिंग टू वॉट एवर दे नीड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्नो लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड की बहुत ही थिक फर होती है, क्यों? क्योंकि ठंड वगैरह ज़्यादा होती है ना वहाँ पे। ग्रासलैंड्स वगैरह में आपने देखा होगा कि प्रेडेटर्स होते हैं। प्रेडेटर्स क्या होते हैं? जो खाते हैं, मतलब शिकार करते हैं, ठीक है। शिकार करते हैं कुछ भी, जैसे लाइक योर डियर वगैरह का शिकार करते हैं। आपके प्रेडेटर्स में आते हैं लाइक लायन, टाइगर, ठीक है, चीता। चीता तो एक्सटिंक्ट हो चुका है बट स्टिल, लाइक प्रे क्या होता है जिसके ऊपर सरवाइव करते हैं, जैसे आपका डियर, एंटीलोप्स, ठीक है, ये सब कुछ। ओशंस में बहुत सारे हैबिटेट, मतलब बहुत सारे लिविंग का हैबिटेट होता है, जैसे आपके ऑक्टोपस, ये स्क्विड्स, जाइंट स्क्विड सुना होगा आपने नाम, बहुत बड़ी होती है, लाइक काइंड ऑफ वेल जितनी होती है, बहुत बड़ी होती है। एक्चुअली ओशन हम ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्चेस। हमने सिर्फ अभी तक ओशन का 10 से 12% एक्सप्लोर किया है, अभी 80% इज़ अबाउट टू एक्सप्लोर, ठीक है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी हमें पता भी नहीं है उसके बारे में। एक्चुअली ऐसी चीज़ें हर जगह है, टेरेस्ट्रियल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी नई नई स्पीसीज़ मिलती रहती हैं, उनके हम नाम रखते रहते हैं। अभी हमने नाम रखा था ग्रेटा के ऊपर भी हमने बहुत सारे नाम, एक दो नाम रखे थे, ठीक है। सो ऐसे जो जो स्पीसीज़ मिलती रहती हैं हम उनके नाम रखते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉन्ड्स और लेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे आपने प्लांट्स देखे होंगे जो सर्वाइव करते हैं इन लेक्स और पॉन्ड्स में भी। ये ज़्यादातर इनके ज़्यादा रूट्स वगैरह नहीं होती है, अगर रूट्स होती हैं तो सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो उनको पकड़ के रखें, वो उन्हें एनर्जी वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाते, ठीक है। एनर्जी वगैरह वो लेते हैं ज़्यादातर फ्रॉम योर सनलाइट एंड वाटर ओनली, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कुछ ऐसी फिशेस भी होती है जो इन्हें खाती हैं, ठीक है। जू प्लैंक्टॉन्स, साइटोप्लैंक्टॉन्स, ये आपने नाम नहीं सुने होंगे तो रहने दो, लेट इट बी। तो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो खाते हैं, ठीक है। और लिविंग थिंग्स और भी क्या है हमारे आसपास? स्नेक्स, बर्ड्स, क्रीपर्स, रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं सारे जो नीचे रेंगते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस होते हैं जो दोनों पानी और मतलब पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग, ठीक है। एनिमल्स, अब कोई भी चीज़ दुनिया में अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है, कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है, जैसे लाइक एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है। जैसे प्लांट है, प्लांट भी एनर्जी लेता है फ्रॉम सन, ठीक है, योर सॉइल। बढ़ता तो वो भी है। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला प्लांट कौन सा है? कैन यू टेल मी? या इट इज़ बैम्बू। एक दिन में बैम्बू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब इन इंचेस ग्रो कर जाता है, सबसे ज़्यादा ग्रो बैम्बू ही करता है, ठीक है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे वीवापोरस होते हैं जो सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं, एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यूवी पोरस कौन से होते हैं? जो सीधा आपके एग्स वगैरह ले करते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में मैं एक वो पूछ लेता हूँ आपसे, एमसीक्यू, कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा बड़ी बोन कौन सी है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज योर, मैं बता देता हूँ, चलो, फीमर, ठीक है। फीमर सबसे बड़ी बोन होती है आपकी थाई वाली बोन, ठीक है। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी में स्पाइन, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड इज़ कनेक्टेड टू योर बैकबोन। बैकबोन में जो बैकबोन है ना, अगर आप उसे स्पेस में जाओगे तो वो बैकबोन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लगभग अबाउट 2 इंचेस बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एंटी ग्रेविटी होता है, मतलब वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। तो ग्रेविटी नहीं होती तो बैकबोन को सपोर्ट नहीं करना होता किसी भी चीज़ को, ठीक है। आप मतलब हवा में उड़ते रहते हो ज़्यादातर। तो मतलब उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी बैकबोन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो मतलब आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी अगर आप स्पेस में जाओगे तो, ठीक है। वैसे यू कैन गो, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह जैसे स्पेस एक्स वगैरह वगैरह मिले हैं, उसको प्रोवाइड करवाती है। सो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो हम, जिससे हम ब्रीथ वगैरह करते हैं। ब्रीदिंग वगैरह से हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और सेल्स वगैरह को मिलती है, ऐसे हमारा साइकिल चलता है, मतलब ऐसे हम जीते हैं, ठीक है। फिशेस के पास गिल्स होते हैं जिनसे वो अब्जॉर्ब करते हैं पानी वगैरह में घुली हुई ऑक्सीजन से ही वो भी चलते हैं। ऑक्सीजन मतलब बेसिक नेसेसिटी है हर एक चीज़ की, ठीक है। सनलाइट वगैरह जितने भी हैं,
सनलाइट आती है तो प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन बना पाते हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, सबको देते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई क्या होता है कि कोई भी आपके आसपास की सराउंडिंग जिसकी वजह से आप अकॉर्डिंग टू रिएक्ट करो, जैसे टच मी नॉट देखा होगा आपने, ठीक है। टच मी नॉट एक प्लांट होता है, उसको आप जैसे ही छूओगे वो सारा बंद हो जाता है, ठीक है। और आपने वो देखे होंगे कॉकरोचेस वगैरह, उनके आगे ना बिल्कुल फ्रंट में फीलर्स होते हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल टच करोगे तो कॉकरोच एकदम इधर उधर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उन्हें बताते हैं कि दिस इज़ डेंजरस और नॉट, उनके फीलर्स होते हैं, ठीक है। जो इन्हें रात वगैरह में भी मदद करते हैं, ठीक है, कि यू हैव टू गो हेयर एंड देयर कि कैसी कैसी फील आ रही है, ठीक है। वाइब्रेशन वगैरह में कॉकरोच बहुत जल्दी छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फीलर्स मतलब वैसे ही एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एक्सक्रीशन हर बॉडी में होती है, वो ऑब्वियसली बात है। इनकमिंग होगा किसी भी चीज़ में तो आउटगोइंग भी तो होगा ना, ठीक है। अगर कोई भी कंज्यूम करता है फूड तो उसका एक्सक्रीशन भी होगा। लिविंग बींग्स का आपको पता है, जो लिविंग हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है थ्रू यूरिन, स्टूल, योर स्वेट, ठीक है। एंड जो आपका एनिमल्स वगैरह हैं वो भी एक्सक्रीट करते हैं सेम, मोस्टली इन द सेम वे वी डू, ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस वगैरह भी करते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, मैंने आपको बताया दोनों तरफ, लाइक एक एग वाला होता है एंड एक योर डायरेक्टली टू द यंग वंस वाले को बोलते हैं वीवी पेरिस, एग वाले को बोलते हैं ओवी पेरिस, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी सर्वाइवल का, कि अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल बी एक्सटिंक्ट इन सम, मतलब मान लो 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोगों ने किसी ने रिप्रोड्यूस नहीं किया, वो मतलब 100 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्रोसेस है फॉर सर्वाइवल, ठीक है। वन थिंग जैसे मैंने आपको बताया कि मर सकता है अगर वो नहीं करते। लाइफ क्या है, जैसे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, मैं आपको बहुत ही फेमस थ्योरीज़ बताता हूँ। लाइक गौतम बुद्धा कहते हैं, गौतम बुद्धा सेज कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरोज़, ठीक है, सब हर जगह दुख है। आप ऑब्वियसली किसी भी इंसान को उठा लो, कहीं ना कहीं उसको लाइफ में प्रॉब्लम होती ही है, बट दैट डजेंट मीन कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि यू शुड डू योर गार्ड डाउन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डूब जाना उसी गम में, हाय हो गया, हाय वो हो गया, ठीक है। यू हैव टू ऑलवेज स्टैंड अप, ठीक है, यू हैव टू स्टैंड अप नो मैटर वॉट, ठीक है। लाइक ये थोड़ी आप कल को जाके सुसाइड कर लोगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली देर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली कोई सोल्यूशन होता ही है, एवरी प्रॉब्लम हैव अ सोल्यूशन, सो यू शुड स्टैंड अप नो मैटर व्हाट, एंड लाइफ इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल अगर आप उसको डिफरेंट लाइक तरीके से देखोगे, ठीक है। आपके पास जो भी है उसको लाइक मोस्ट कंज्यूम इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।